प्रेग्नेंट वुमेन, नॉट बेबीज Yes. बट वुमेन जिनका नया नया बच्चा हुआ है, जो नर्सिंग मॉम्स हैं, उनके साथ क्या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। जो नंबर 1 नर्सिंग मॉम्स जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो क्या है? I think it's a difficult situation, especially for the first time moms जो होती हैं. फर्स्ट 10 months, first time moms, फर्स्ट टाइम ठीक है, जो पहली दफ़ा माँ बन रही है स्पेशली, उनको समझ नहीं आता कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, नंबर 1 किस तरह करनी है, उसमें कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट लगता है। एक्चुअली पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी पे फोकस होता है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना हॉस्पिटल्स में, ना डॉक्टर्स, ना घर वाले इस तरह समझाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रेपरेशन एक्चुअली प्रेगनेंसी में होती है। राइट। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एजुकेटेड, बहुत बड़े बड़े हाँ। एजुकेटेड लोगों को नहीं बताया जाता ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होती है। सो इट्स एक्चुअली आपका माइंडसेट। आप जी। ज़हनी तौर पर अगर तैयार नहीं होंगे कि आपको अपने बच्चे को फीड कराना है, जी, तो आप पूरे 9 महीने अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर औरत को प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया है, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी इसी हिसाब से तैयार किया है। जी, तो आपका माइंडसेट होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, आपको डिलीवरी के बाद आपको इंकरेजमेंट चाहिए होता है। जी, ऑब्वियसली एक पेशेंट जो खुद डिलीवर किए, एक माँ, नॉर्मल डिलीवरी चाहे ऑपरेशन, उसको अपनी तकलीफ है, अपना पेन है, बच्चे को भी देखना है, और सबसे मुश्किल एक नया काम है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो वो जो सपोर्ट चाहिए होती है वो आई थिंक सबसे मुश्किल काम होता है कि शुरू के स्पेशली 1 हफ्ता 2 हफ्ता माँ को बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, इंकरेजमेंट चाहिए होती है। क्या उसको रेस्ट देना? क्यों रेस्ट कैसे करे वो जब बच्चे? वही ना, एक तो आपको नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि हर थोड़ी देर में बच्चा आपका जाग रहा होता है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो और सकती। मजे की बात है, बच्चा जब जागता है पता नहीं क्यों माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ही देखे। Exactly. और आते हैं ना लोग खेलने बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के, मतलब खेल के फिर वापस माँ के पास रो रो रहे तो संभालो यार, क्यों नहीं संभाल रहे? अच्छा, क्या आपके हस्बैंड ने हेल्प की थी जब रात में रोता? बहुत यार, वो तो शो था तो क्या होता था, मैं उसको बच्ची को फीड करा देती थी। अब बर्प कराना उसका काम था, क्योंकि मुझे वापस सोना होता था, तो मैं सो जाती थी। तो कसाम वो बेचारा कहता था हाँ सो जा, तुम्हारा शो है। कसाम बहुत सपोर्टिव था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वो आपको सपोर्टिव हस्बैंड मिले, सपोर्टिव फैमिली, तो यू वर एबल टू रिटर्न बैक टू वर्क नॉर्मल, ठीक है। जो जिन औरतों को ये सपोर्ट नहीं मिलती ना घर पे स्पेशली, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। दे टेंड टू गो इन डिप्रेशन, एंड देन आपके ऑब्वियसली इफ योर मेंटल स्टेटस इज नॉट ओके, आपका ब्रेस्ट फीडिंग का अमाउंट भी कम हो जाता है, ब्रेस्ट मिल्क इतना नहीं निकलता। Doctor, tell me one thing. Tell me, because I've read it somewhere. It happened to me also. So जब आपका when you're done with the whole pregnancy और बच्चा ये वो, तो मुझे बताएं कि लड़की औरत भूलने भी शुरू हो जाती है चीजें, like and it takes 6 months for your memory to get back to the old memory kind of thing. डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। मैं भूल जाती थी चीजें, like Exactly. I would repeat it। कसाम कहता था सनम तुमने अभी तो वो रखा है फोन, है ना, मेरा फोन कहाँ है, बॉटल कहाँ है, ये कुछ भी, वो कहाँ है, ये कहाँ है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि देखो, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है ना, आपका फोकस इस वक्त बेबी है, ठीक है, आपकी सारी अटेंशन उधर है, तो सब चीजें सेकेंडरी चली जाती हैं। सो आपका माइंड वो एक्नॉलेज नहीं करता कि चलो ये चीज अभी फोन। क्या ये कॉमन सिम्टम है? हाँ, स्पेशली आपको नींद पूरी नहीं हो रही, आपको आराम नहीं मिल रहा, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो ये सॉर्ट ऑफ अटेंशन डेफिसिट होता है। सो व्हाट अगर फर्ज करें मेरा अभी नया नया बच्चा हुआ है और मुझे डिप्रेशन हो रही है या मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या रेकमेंड करेंगी कि एक ऐसी औरत जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये कि फोकस करना ज़रूरी है। आप किसी से मशवरा कर लें, आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, कोई भाई कोई बहन आपका जो फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे पास जैसे आखान में तो वी हैव लैक्टेशन क्लिनिक्स एज वेल, ठीक है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट्स देते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि जी फीड कैसे कराना है, फीड निकल नहीं रहा, आ नहीं रहा, या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो वो डील करने के लिए जो अफोर्डिंग क्लास है दैट कैन डू दैट, ठीक है। जो जिनको इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो आप अपने जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, जैसे आपकी बहनें हैं, आपके नंद है, जिनके एक्सपीरियंस हो ना, तो वो आपको होता क्या है कि आपको पोजीशन नहीं पता कि किस तरह बेबी को होल्ड करना है, बेबी को किस तरह फीड कराना है, कितना फ्रीक्वेंटली। अभी जैसे ये कह रही थी, मेरे तो यहाँ मेरे तो रिस्ट में पेन हो गया, दर्द हो गया था, इतना कि मैं उसको यूं करके उठा के ना सिंक के पास सिर्फ धुलाने के लिए भी नहीं ऊपर कर सकती थी। वेरी कॉमन। ये क्यों?
एक्चुअली वो ये बार-बार पोजीशन आप होती है ना, wrist बार-बार use कर रहे हो। ये हाँ, आप ये बिल्कुल। कर रहे हो ना, बेबी को बार-बार लिफ्ट कर अच्छा, रहे बट हो। कोई DIY सॉल्यूशंस हैं जैसे मे बी मेडिटेशन और एनीथिंग कि आप घर पे कर सकें क्योंकि you know I love how you just said meditation इसको पता नहीं कि हालत उसमें क्या बेचारी Yeah. लड़की की हमारी हो रही थी कि हम ये होते Yeah. हैं Yeah, सुबह में जल्दी से बस फौरन नींद से- मिल जाए बेसिक। नींद मिल जाए हाँ। और सुबह में फौरन से उठ के ना सबसे पहले नहाती थी कि अलाया उठने से पहले मैं नहा लूं, मैं सी इसके लिए दैट्स तैयार द हो बेस्ट जाऊं। थिंग। Yeah. जब बेबी सो जाए ना, गेट हाँ। रेस्ट। आप अपना घर का काम जरूरी नहीं है, और जो आप हाँ। सेकेंडरी चीजें बाद में भी हो सकती है, गेट सम हेल्प। ठीक है, बच्चा सो रहा है, आप भी सो लें, ताकि आपकी नींद पूरी होगी पूरी तो आप हो। फोकस करोगे ना। Yeah. अगर आप टायर्ड हो, वियर्ड हो, यू डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, Yeah. नहीं कर सकते हैं अच्छा, आप। सबसे आपके पास हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो कॉमन केस है पोस्ट डिलीवरी वो क्या आता है? जो ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड, एक तो मिल्क नहीं आना या ब्रेस्ट में अच्छा, मिल्क नहीं आना और बच्चे को माँ का दूध नहीं देना, क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्योंकि मुझे आई वाज नेवर, मेरी माँ को नहीं आया। You know, कोमल, a lot of people, जैसे बॉडी शेमिंग होती है ना, इस तरह भी लोग इसको भी बुरा मानते हैं कि क्यों या ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया। यार मतलब हर चीज हम के पीछे आपस में लड़कियां जब बैठती हैं हाँ, तो oh, क्या really? मैंने तो 2 साल, मैंने हाँ, तो हाँ, 3 हाँ, साल, मैंने तो 6 महीने, ये भी एक कंपटीशन हो गया है। एंड इट्स नॉट It's अ very sad. कंपटीशन। बहुत सारी लड़कियों को नहीं आता है, हमारा फॉर्मूला इज गुड इनफ, आई थिंक, राइट? देखिए, बिसाइड सोशल थिंग्स, मेडिकल बेनिफिट्स जो हाँ। होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, मदर एंड बेबी दोनों के लिए बेस्ट है। होते हैं। हाँ। ठीक है, मदर के लिए ये है कि मदर को ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इनसे Wow. प्रोटेक्शन मिलता है इफ यू आर फीडिंग योर Wow. बेबी फॉर एटलीस्ट 2 years। ठीक है। दूसरा, मदर को डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन लॉन्ग टर्म जाके आगे होने का रिस्क कम हो जाता है। वाओ। अच्छा, जो बेबी के लिए बेनिफिट्स हैं, बेबी को जैसे चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं ना, एस्मा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वो उनका रिस्क कम हो लंग जाता है। डेवलपमेंट अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है, अच्छा। उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती Strong, है, IQ बेटर होता है बच्चों का, बच्चे ओबीज नहीं होते, मोटापे का शिकार नहीं होते, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क जो होता है वो fatty फैट चीजें बहुत कंटेंट होती ज्यादा हैं। होता है, तो अच्छा, वो but कुछ खवातीन बड़ी लकी होती हैं कि वो सोली एंड होली फीड कर लेते करें। हैं, हाँ। जैसे कि 10 months तक मैंने भी सोली एंड होली किया था। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरी बच्ची का वेट नहीं बढ़ रहा, या जो भी मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अब इसको सप्लीमेंट की जरूरत है।